Gossips. She wanted to leave so much. But then I had to pray to God to take her away. I cannot see her suffering. भगवान ने आपको काफी कुछ दिया नहीं, है। मैंने भी मेरे हाथ से झोली खाली करके बच्चा दे दिए ना। मौसमी चटर्जी ने एक इंटरव्यू में अपना दर्द शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी बेटी अपने लिए मौत मांगती थी और मां से भी यही दुआ करने के लिए कहती थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी अपने बेहतरीन अभिनय और खूबसूरती के अलावा बेबाक बोलने की वजह से भी जानी जाती हैं। एक्ट्रेस ने बहुत कम उम्र में शादी की थी और जब वो मां बनी उस वक्त नाबालिग थी। 8 साल बाद मौसमी चटर्जी दोबारा मां बनी और फिर एक बेटी को जन्म दिया। हालांकि फिर एक ऐसा वक्त आया कि उन्हें अपनी ही बेटी की मौत की मन्नत भगवान से मांगनी पड़ी। मौसमी चटर्जी ने सिर्फ 10 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। मौसमी ने साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म बालिका वधू से डेब्यू किया था। इस फिल्म में वो बाल कलाकार थीं। पहली ही फिल्म से उन्हें पहचान मिली और महज 15 साल की उम्र में मौसमी चटर्जी ने जयंत मुखर्जी से शादी कर ली। शादी के 2 साल बाद महज 17 साल की उम्र में मौसमी चटर्जी बेटी की मां बन गईं और उस बेटी का नाम रखा गया पायल। लहरें रेट्रो को दिए इंटरव्यू में मौसमी ने बताया कि उनकी बेटी साल 2017 में कोमा में चली गई थी। वो बीच बीच में कोमा से बाहर आती रही, लेकिन हमें उससे मिलने की इजाजत भी नहीं थी। उसे डायबिटीज था। मौसमी ने बताया कि हम पुलिस और कोर्ट के जरिए उससे मिलने जाते थे। पायल बहुत दर्द में रहती थी और इस दुनिया से जाना चाहती थी। उन्होंने कहा कि मुझे भी भगवान से दुआ करनी पड़ी कि इसे दूर ले जाओ। मैं उसे दर्द में नहीं देख पा रही थी। पायल कहती थी कि हमें एक दिन जाना ही है शरीर छोड़कर, तो इतना दर्द क्यों सहना? अगर आपको मेरी आत्मा से प्यार है तो आप मुझे जाने दें। बड़ी बेटी पायल की शादी हुई तो दामाद डिक्की सिन्हा के साथ मौसमी के अनबन की खबरें भी मीडिया में आईं। पायल के पति और बिजनेसमैन डिक्की सिन्हा ने मौसमी पर आरोप लगाए थे कि ना वो बेटी से मिलने आई और ना ही कभी हालचाल लिया, मगर मौसमी ने इन खबरों को अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि वो बेटी के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुईं और उससे मिलने भी जाती थीं। मौसमी ने बताया कि उनकी बेटी 2 साल से कोमा में थी और इस दौरान दामाद उन्हें बेटी से मिलने नहीं देते थे। इतना ही नहीं, मौसमी ने ये भी बताया कि पायल के पति ने अस्पताल का बिल नहीं चुकाया था, जिसकी वजह से उनकी बेटी को मुर्दाघर में रखा गया। इंटरव्यू में मौसमी चटर्जी ने बताया कि उन्हें अपनी ही बेटी से मिलने के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। एक्ट्रेस ने कोर्ट में बताया कि उनकी बेटी का इलाज ठीक से नहीं कराया गया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पति आज तक बेटी की मौत से नहीं उबर पाए हैं। मौसमी चटर्जी इंटरव्यू में अपनी दिवंगत बेटी पायल के पति डिक्की सिन्हा और उसके परिवार पर उसके इलाज में लापरवाही बरतने और उन्हें अपनी बेटी से मिलने से रोकने का आरोप लगाया। दिग्गज अभिनेत्री मौसमी चटर्जी और उनके पति जयंती मुखर्जी ने अपनी पहली बेटी पायल को साल 2019 में खो दिया। पायल की 45 साल की उम्र में डायबिटीज से लंबी लड़ाई के बाद मृत्यु हो गई और वह अपनी मौत से पहले 2 साल तक कोमा में रही। मौसमी ने अपनी बेटी की यादों को साझा किया और बताया कि उनका परिवार अभी भी इस नुकसान से उबर नहीं पाया है। मौसमी ने अपने पूर्व दामाद डिक्की सिन्हा के साथ अपने मतभेदों के बारे में भी बात की। इंडिया टुडे की एक पुरानी रिपोर्ट के अनुसार दोनों परिवारों में एक बिजनेस को लेकर विवाद के बाद मनमुटाव हो गया था। 2018 में मौसमी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें पायल के अभिभावक बनने का अनुरोध किया। उन्होंने डिक्की और पायल के ससुराल वालों पर उनकी चिकित्सा जरूरतों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। मौसमी ने यह भी आरोप लगाया कि पायल के ससुराल वालों ने उनके मेडिकल बिल चुकाने से इनकार कर दिया और बीमारी के दौरान उन्हें अपनी बेटी से मिलने से रोक दिया। मौसमी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरे पति पायल की मौत से पूरी तरह उबर पाए हैं। मैं भी इससे नहीं उबर पाई हूँ। ये खालीपन हमारी जिंदगी में हमेशा रहेगा। मौसमी ने अपनी बीमार बेटी से मिलने के लिए कोर्ट जाने के अनुभव को
टॉर्चर बताया और कहा कि इसने उनकी छोटी बेटी मेघा चटर्जी और उनके पति को भी प्रभावित किया, जिन्हें कथित रूप से पायल के ससुराल वालों ने अपमानित किया। मौसमी ने कहा, हम इस दुख से उबर नहीं सकते। जब कोई बच्चा मरता है, कोई इससे उबर नहीं सकता। पायल मेघा के लिए माँ जैसी थी, क्योंकि उनके बीच 8 साल का फर्क था। पायल के निधन के बाद जयंती की भावनात्मक स्थिति के बारे में बात करते हुए मौसमी ने कहा, कई बार वो रात में उठकर पायल का नाम लेकर रोते थे। इन बातों को शब्दों में नहीं समझा सकते। मौसमी ने कहा कि वो अपने परिवार के लिए मजबूत बनी रही। मैं उन्हें इसे भूल जाने के लिए कहती हूँ। एक पुराने इंटरव्यू में स्पॉट बॉय से बात करते हुए डिकी ने कहा था, मौसमी ने पायल के मरने के बाद उसका चेहरा तक नहीं देखा। वो अंतिम संस्कार में नहीं थी, वो शव गृह में भी नहीं आई। हालांकि अपनी ताज़ा बातचीत में मौसमी ने इसका खंडन किया और कहा कि वह पायल की मौत के बाद मॉर्ग में गई थी। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि पायल का शव मॉर्ग में इसलिए रखा गया क्योंकि अस्पताल के बिल नहीं चुकाए गए थे। मौसमी ने कहा, मैं अस्पताल गई जब वो नहीं रही। उसे मॉर्ग में रखा गया क्योंकि अस्पताल का बिल चुकाया नहीं गया था। मैंने वो सब बर्दाश्त किया। मौसमी ने यह भी कहा, इन चीजों से आप सीखते हो कि दुनिया में कितने तरह के लोग होते हैं। आपको क्या लगता है, इन दोनों बातों में कितनी सच्चाई है? क्या मौसमी चटर्जी की बात सच है या डिक्की सिन्हा की? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गासिप